हमारा PR is 0-0. इंडिया का PR is 100% over. India is not isolated. India is very powerful. भारत एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका हुआ है और भारत के अंदर लोगों को इस चीज का एहसास हो गया है। ठीक है, ठीक कि हमने मार खाई है हिंदुस्तान से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, हम बाय डिफॉल्ट जा रहे हैं। हमारा केस कश्मीरियों का, आप जाके इसको नालायकी कहेंगे सर? इसको नाहली और नालायकी का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल, क्या आप आपने बात की, सारा ब्लू चिप कंपनी का जो CEO है वो इंडियन बेस्ड। पांच अगस्त के बाद हम लोग जब बात करते थे तो हम ये कहते थे कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कश्मीर की आज़ादी के लिए। क्या उस अपॉर्चुनिटी से पाकिस्तान को जितना फ़ायदा उठाना चाहिए था उतना उठाया, या बहुत कुछ ऐसा है जो करना चाहिए था हम नहीं कर पाए? कि जो नए एलाइज हैं, ख़ासतौर से अमेरिका, सऊदी अरेबिया और UAE, वो ये चाहते हैं कि इस खित्ते में हिंदुस्तान चौधरी रहे या चौधरी बने, बजाय इसके कि वो अपने सारे अंडे पाकिस्तान की बास्केट में डालते। उन्होंने जाके वो भारत की बास्केट में डाल दिए हैं। इसे आप मोदी की कामयाबी कह लें या मुसलमान की दुनिया भर में जो है उनकी बदकिस्मती कह लें, जो भी नाम दे लें, लेकिन ये रोल इनका अच्छा नहीं है। ये वो नुकसान है जिसका आने वाले वक्त में हमें सही बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूँ कि सबसे बड़ी बिट्रेयल जो कश्मीरी मुसलमानों की है वो हमारी पूरी जो मुस्लिम बिरादरी है, जिसको कभी हम उम्मा कहते थे, या वो OIC जो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आप कोई रत्ती भर क्रेडिट नहीं दे सकते। चीन का क्या इंटरेस्ट है? देखिए, चीन अब बिल्कुल एक इंटरनेशनल थ्रेट बन गया है अमेरिका के लिए। देखिए, अमेरिकन इकोनॉमी बिल्कुल डाउन एंड डाउन द ड्रेन। उसके पास नोट है, गुड्स सारे चाइना के पास है। अब वो चाइना को मार सकता है कि जब वो डॉलर को बिल्कुल आउट कर दे, तो चाइना गई। चाइना के पास तो कागज का काम है ना, वो तो गई। अगर ये नूरा कुश्ती है चीन और अमेरिका के बीच में, तो इंडिया तो सबसे बड़ा लूजर है। देखिए जी, जो वो उसको रियलिटी में समझ के उसका हिस्सा बन गया। इंडिया हमारे लिए लूजर है। हम कहते हैं इंडिया इधर आइसोलेट हो गया। इंडिया इज नॉट आइसोलेटेड। इंडिया इज वेरी पावरफुल। क्यों? क्योंकि उसके इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू आवर्स। हमारा PR is 0-0. इंडिया का PR is 100% ओवर। उनका लॉबियस्ट अंदर बैठा हुआ है, उसका हर किस्म का आपके लोग जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है वो उधर सेनेट में बैठा हुआ है, कांग्रेस में, मल्टीनेशनल कंपनीज में उनके लोग बैठे हैं हर जगह। आप बिल्कुल, क्या आप आपने बात की, सारा ब्लू चिप कंपनी का जो CEO है वो इंडियन बेस्ड है। आज आपका चांसलर ऑफ द एक्सचेकर इंग्लैंड में सुनक, वो आपका इंडियन है। आपका होम सेक्रेटरी वहां का इंडियन है। लेकिन जो इंडिया की इंटरनल सूरत हाल है वो उस डाउनफॉल का इशारा दे रही है जिसकी तरफ रियासतें चली जाती हैं। NGOs दे रही हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियली नहीं दे रही। आपने बड़ी अच्छी पॉइंट किया है, ये जो हमारी इंटरनेशनल NGOs है, हाँ जी, इंडिया को ना एंटरटेन करो, इनको ना। ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और एनी गवर्नमेंट, इवन द यूरोपियन यूनियन, owning them. They're owning. As they are owning Israel. Absolutely. And this is the international game. लद्दाख के अंदर और उस एरियाज के अंदर ये बिल्डिंग प्रोसेस शुरू हो गया, इंडिया की तरफ से भी, चाइना की तरफ से भी। यू विल एक्सपेक्ट फ्यूचर कन्फ्रंटेशंस ऑन दैट फ्रंट इन ड्यू रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यू विल सी इट। बट द क्वेश्चन अराइजेस, चाइना ने अपना सर्वाइवल करना है। मोदी साहब ने कहा था 370 टन सोना डन। आपने जो बात की, खतरा पाकिस्तान को है। देखिए, बात यह है कि जब भी हम इस इशू पे बात करते हैं कि हमें इससे फायदा उठाना चाहिए था, तो जो बहाना हमें आगे से सुनाया जाता है वो ये है कि जो P5 कंट्रीज हैं, जो बड़े मुल्क हैं, वो उनके अपने मफादात हैं, माली मफादात इनके साथ हैं, इनके साथ उनके सियासी मफादात हैं, ये सब कुछ है। लेकिन देखना ये है कि क्या हमने काम किया, हमने वो मेहनत की जो हमने करनी थी। वो जो दूसरों ने करना है वो तो करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने वो काम नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। आप मवाजना अगर कर लें पिछले दौरों का, तो उस दौर के हिसाब से तो कश्मीर का नाम लिया, या अभी आपका स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ने नाम लिया कि जनाब ये भारत ने कराया है, लेकिन इतना काफी नहीं है। असल चीज ये है कि आप ये देखें कि जो हम जिस एफर्ट की हम बात करते हैं कि हमने कर ली, उसके कोई खातर खा नताइज निकले। भारत में तो जो करना वो करता जा रहा है उसी तरह। आपकी एग्रेसिव और फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए थी जिसमें आप भारत के ऊपर इल्जाम लगाते। अब भारत ने वहां पे अपने जो ऑब्जर्वर 1948 से रखे हुए हैं यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने ऑब्जर्वर पीस कीपिंग फोर्स के, भारत उनको आने नहीं देता है लूसी पे।
हमारे ऑब्जर्वर जाते हैं, लेकिन हमने यूनाइटेड नेशन में क्या ये किस्से उठाए कि जनाब इन्होंने आबादी का तनासब बदलने का काम किया, ये आपकी फलां करारदाद जो है बिल्कुल ठीक, ये इशू जो उठाए जाने चाहिए थे। अब हमने क्या यूनाइटेड ने हमने जाके ढोल पीटा के जनाब इनके ऑब्जर्वर आगे भेजी, हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि हम इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। राइट, ये वो इशू है जिनको उठाया जाना चाहिए था। भारत एक छोटी से छोटी के ऊपर बहुत बड़ा मसला बना के दुनिया के सामने रखता है। बुखारी साहब, ये इशू तो है और पाकिस्तान के साथ ये शुरू से है कि जिस केस को जैसे लड़ना है उस केस को वैसे लड़ा नहीं जाता। इवन जो पाकिस्तान से जो ऑब्जर्वर गए थे कुछ अर्सा पहले, यूएन की एक टीम थी, क्योंकि मैं अभी लाइन ऑफ कंट्रोल से आया हूं नकियाल सेक्टर से, हाल ही में मैं भी गया था, तो उन्होंने मुझे वो जगह दिखाई जहां पे यूएन की टीम की मौजूदगी में भारत ने बम्बारमेंट शुरू कर दी थी और फिर उनको रेस्क्यू करने के लिए पाकिस्तानी फौज ने बड़ा जवाब दिया और उसके बाद उनको वहां से निकाला। लेकिन हम ये मौके ज़ाया करते हैं। आपका टेक सर? पहली बात तो है कि जनरल साहब की थोड़ी सी एक तस्दीक करनी है एक हवाले से कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर्स का ऑफिस जो है वो बंद कर दिया हुआ है 3-4 साल पहले से, और निकाल दिया हुआ है उन सबको, और इसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन की तरफ से इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। एक दूसरी बात यह है कि हमने मार खाई है हिंदुस्तान से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। जो ऑफेंसिव हमने लॉन्च करना था, पर्टिकुलरली आफ्टर जब ये आर्टिकल 370 रिवोक हुआ, हमारे यहाँ कश्मीर कमेटी किधर है जी? वो पहलों ने तो इसलिए नहीं किया कि नवाज शरीफ साहब मोदी के यार थे जनाब, तो आप किसके यार हैं? हम बाय डिफॉल्ट जा रहे हैं। हमारा केस कश्मीरियों का, आप जाके इसको नालायकी कहेंगे सर? इसको नाहली और नालाकी का कॉम्बिनेशन है। आप ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर से अब पाकिस्तान के बारे में जज्बात पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। दिस इज अनफॉर्चुनेट, और ये हम कश्मीर का केस आराम से हार रहे हैं। सिर्फ वजह यह है कि हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे सिचुएशन को जिसकी वो मुतकाजी है, और ये मौका है, ये ऐसा मौका तो नहीं थी अभिनंदन को छोड़ने में, कुलभूषण का केस लड़ने में। हमने कश्मीर का केस क्या लड़ा? मेरे ख्याल में जितना पाकिस्तान में अपोजिशन के साथ हुकूमत लड़ी है उससे आधा अगर इंडिया के साथ लड़ती तो। इमरान देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कश्मीर पे खत्म हो गई है। आपके पास कश्मीर सेंटर ब्रसल्स, कश्मीर सेंटर लंदन, कश्मीर सेंटर वाशिंगटन बंद कर दिए। हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी देखें, आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के क्लेम्स में और गवर्नमेंट के एक्शंस में बहुत फर्क है। देखिए ना, जब ये एनेक्स कर जाते हैं इंडिया, हम जाग जाते हैं, हम तब ये हो गया। हमारी क्रेडिबिलिटी दुनिया में बर्बाद हुई जब दुनिया ने हमें तस्लीम कर दिया कि इंडिया में टेररिज्म हम कराते हैं। हम बर्बाद हो गए टेररिज्म के हाथों। अब चीज ये है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इंप्रूव करने की जरूरत थी। पाकिस्तान की बात दुनिया तब सुनती जब दुनिया को यकीन होता कि भारत झूठ बोलता है, उसके झूठ आपने खोलने थे। कुलभूषण जब आपके पास आया, आप हर दूसरे दिन सफाई पेश कर रहे होते हैं, जाके FATF में कानून बना रहे हैं उस जुर्म की जो आपने किया नहीं है, आपके खिलाफ एक सबूत नहीं। और कुलभूषण ने हर जगह तस्लीम किया कि मैंने इतने $1000 फरां को दिए, इतने कराची में दिए। आप क्यों नहीं FATF में जाते उसके खिलाफ?